हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ैकी। आज हम आपके लिए सीक्वेंस और सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। आज हम रीजनिंग में सीक्वेंस और सीरीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सीक्वेंस और सीरीज़ की कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में जानना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट जैसे ए से जेड तक होते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, नंबर वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में हमको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि इनके मतलब संख्या क्या है। जैसे ए के लिए 1 होता है, बी के लिए 2 होता है, सी के लिए 3 होता है, डी के लिए 4 होता है। तो इसको याद कैसे करें? या तो आप याद कर सकते हो या तो कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे ई ई जो टी। ठीक है, तो ई के लिए कितना होता है? 5 होता है। जे के लिए कितना होता है? 10 होता है। ओ के लिए कितना होता है? 15 होता है। और टी के लिए कितना होता है? 20 होता है। और वाई के लिए कितना होता है? 25 होता है। ये आपको याद करना है। एक और याद कर लेना, जैसे कि एम एम के लिए क्या होता है? एम के लिए 13 होता है। और एन के लिए कितना होता है? एन के लिए होता है 14 होता है। ठीक है, तो ये याद करना है। ठीक, ये याद कर लेंगे आप। इसके बाद और भी कुछ याद कर सकते हैं आप। ए जेड, ठीक, बी वाई, उसके बाद सी एक्स, उसके बाद डी डब्ल्यू ड्यू, उसके बाद ई भी इवन, फिर उसके बाद एफ यू फुल, उसके बाद जी टी, उसके बाद एच एस हाई स्कूल, उसके बाद आई आर इंडियन रेलवे, उसके बाद जे क्यू जंगल क्वीन, उसके बाद के पी कानप्योर, उसके बाद एल ओ लव, उसके बाद एम एन मैन। ठीक है, अब ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। क्या है? जैसे ए का कितना होता है? 1 होता है। और जेड का कितना होता है? 26 होता है। तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। मतलब दोनों अपोजिट वर्ड का योग कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। उसी तरह बी का 2, ये कितना हो जाएगा? 25, तो कितना हो जाएगा? 27। सी का कितना होता है? 3 होता है। एक्स का कितना हो जाएगा? 24, तो कितना हो जाएगा? 27। डी का 4 होता है। और डब्ल्यू का कितना हो जाएगा? 23, तो कितना हो जाएगा? 27। ई का कितना होता है? 5 होता है। बी का कितना हो जाएगा? 22, तो कितना हो जाएगा? 27। एफ का 6 होता है। और यू का कितना होता है? 21 होता है। तो कितना हो जाएगा? 27। उसी तरह जी का कितना होता है? 7 होता है। और टी का 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 27। एच का 8 होता है। और एस का 19 होता है। तो कितना हो जाएगा? 27। आई का कितना होता है? 9 होता है। ठीक, और आर का कितना होता है? 18 होता है। तो कितना हो जाएगा? 27। जे का कितना होता है? 10 होता है। और क्यू का कितना होता है? 17 होता है। तो कितना हो जाएगा? 27। उसी तरह के का कितना होता है? यहाँ पर 11 होता है। और पी का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 27। एल का कितना होता है? 12। और ओ का कितना होता है? 15। तो कितना हो जाएगा? 27। एम का कितना होता है? 13। और एन का कितना होता है? 14। तो कितना हो जाएगा? 27। तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, जैसे अपोजिट वर्ड भी बन जाएगा। ये आगे चल कर के काम आएगा सीक्वेंस में, या तो फिर सीरीज में भी काम आ सकता है। तो इतना तो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये से जैसे है, इस तरीके से ये सीरीज़ दिया है, जैसे ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, ये वर्णमाला है। आपको कुछ और भी सीरीज़ दे सकता है, जैसे इसमें ये दे सकता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ और भी दे सकता है। तो चलो हम इस एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे देखो, ये सीरीज है। अब इस सीरीज में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि बाएं से छठवें के दाएं क्या होगा, कौन सा अक्षर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि जब भी लेफ्ट टू लेफ्ट पूछेगा, मतलब बाएं से पूछेगा। ठीक है, लेफ्ट मतलब क्या होता है? बाएं होता है। और राइट मतलब क्या होता है? दाएं होता है। तो बाएं से बाएं पूछेगा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या हो जाता है? ठीक है, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट हो जाता है माइनस हो जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाता है? राइट राइट प्लस राइट क्या हो जाता है? राइट प्लस राइट भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और राइट राइट प्लस लेफ्ट कितना हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक, तो चलो अभी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है? ठीक है, देखो इस पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बाईं ओर से। बाईं मतलब देखो, इसमें ध्यान रखना कि बायां बायां के लिए हम लेफ्ट यूज़ करते हैं, और दायां के लिए क्या यूज़ करेंगे? हम लोग राइट यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो देखो बाईं बाईं ओर से बोला जा रहा है, मतलब लेफ्ट से 10वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब देखो ये लेफ्ट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू लेफ्ट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 9वां अक्षर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अपने बाएं से 7वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, लेफ्ट से बोला जा रहा है, लेफ्ट से बोला जा रहा है और उधर क्या है, राइट है। तो लेफ्ट राइट क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट से कितना है, 7 में, तो 7 प्लस कितना है, 11वां। तो 7 और 11 कितना हो जाएगा, दाएं 18, 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो 7 11 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। अब 18वां अक्षर कौन सा होता है, तो 18वां अक्षर हमारा ये होता है, आर होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या बोलते हैं, इसलिए बोला था कि वो याद कर लेना कि जैसे ए के लिए 1 होता है, बी के लिए 2 होता है, सी के लिए 3 होता है, वो चीज़ भी जरूरी है, ठीक है। अब देखो तीसरा तीसरा देख लेते हैं, वर्णमाला में बाएं से 20वें के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन होगा। अब ये भी क्या है, बाएं से बोल रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट बोल रहा है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट कितना है, बाएं, फिर उसके क्या है, दाएं 5वां है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 25 हो जाएगा। और 25वां अक्षर कौन सा होता है, हमारा वाई होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। तीसरा है, चलो चौथा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें के अक्षर के दाएं 7वां अक्षर को है। ये भी क्या है, लेफ्ट टू राइट है, मतलब लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है, 13वां, और राइट कितना बोला है, 7वां, ठीक है। तो 13 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 किसके लिए यूज़ होता है, टी के लिए यूज़ होता है। मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये अल्फ़ाबेट दिया है तो हमको याद है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो कोई दूसरा चीज़ दी हुआ है तब तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। और काउंट के लिए आप लोग ऐसे काउंट नहीं करिएगा 1 2 3 4, आप 5 5 करके भी काउंट कर सकते हैं, 4 4 करके भी काउंट कर सकते हैं। जैसे अब कोई बोलता है कि 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो 5, ठीक है। और 5 10 11 12 13 ऐसे काउंट करना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां तथा दाएं से 13वें के बीच कितने अक्षर होंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें लेफ्ट राइट नहीं करना पड़ेगा, इसमें हमको इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाएं से क्या बोला जा रहा है, 20वां, और दाएं से 13वां बोला जा रहा है। तो इसमें लेफ्ट से 20वां बोला जा रहा है, तो लेफ्ट से 20 कौन है, तो लेफ्ट से 20 हमारा कौन है, ये टी है, ठीक है। और राइट से 13वां बोला जा रहा है, तो राइट से 13 कौन है, ठीक है। तो 13 के लिए हम लोग को फिर काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वही 5 5 का बना सकते हैं या 4 का। जैसे देखो 1 2 3 4 है, 4 का 4, 4 4 दूनी 8, ठीक है। और 4 3 12 और ये कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। ये 13 आ जाएगा, ठीक है। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया। अब इन दोनों के बीच में कितने हैं, तो इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, पाँचवा क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उसको सॉल्व करते हैं। सीरीज और सीक्वेंस के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर से सीरीज और सीक्वेंस के कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछते हैं। तो चलो हम इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास कुछ इस तरीके से सीरीज दे देगा। अब इस सीरीज में पूछेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके पश्चात क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो चलो पहला देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो ये एक सीरीज दिया हुआ है। अब देखो ये क्या है, नंबर्स में दी हुई है, 7 5 8 7 5 8 ऐसे करके पूरा दी हुई है। अब इनकी संख्या कितनी है ये नहीं देखेंगे, सब क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके तत्काल पहले 5 तथा तत्काल बाद 6 आता हो। मतलब 7 की संख्या हमको कैलकुलेशन करना है, जिनके पहले कितना आएगा, 5 आएगा, और बाद में कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब 5 7 6 हमको क्या करना है, चेक करना है, 5 7 6। तो 5 7 6 चेक कर लो, 5 7 6 है क्या, 5 7 6 है क्या, मतलब 7 के बाद 6 और 7 से पहले कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 7 को ही देखोगे तो यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, नहीं है, ठीक है। यहाँ है क्या,
नहीं है, ठीक है। यहाँ है क्या, 7 से पहले 5 तो है, लेकिन 7 के बाद कितना नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो 7 से पहले 5 है, लेकिन 7 के बाद 6 नहीं है, 7 से पहले 8 है, यहाँ नहीं। यहाँ पर देखो यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ बस इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके तत्काल पहले 5 तथा तत्काल तत्काल बाद 6 आता है, तो 0 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते ही बता सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 तो है ही नहीं, तो 0 ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला में 8 की संख्या बताइए। अब 8 को कैलकुलेशन करना है, तो 8 को कैलकुलेशन कर लो। जैसे 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 की संख्या कितनी है यहाँ पर, 8 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक बाद क्या है, 8 आता है। मतलब इसका कहने का मतलब है 5 है, उसके ठीक बाद कितना आएगा, 8 आएगा, मतलब ये 58 दिखेगा हमको। देखो ये 1 हो गया, ठीक है, ये तो हो गया, ये तो नहीं है, 2 2 2, ठीक है, और ये 3 हो गया, 3 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बना है, श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 5 आता है। मतलब 7 की संख्या कैलकुलेशन करना है, जिनके ठीक पहले कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब 57 लिखना है, ठीक है। तो देखो ये 7 7 के पहले कुछ नहीं है, तो ये नहीं होगा। 7 के पहले 8 है, 7 के पहले 7 है, तो हमको 7 के पहले 5 देखना है। तो 7 के पहले 8 है, 7 के पहले 5 है, मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 के पहले 5 मतलब ये 2 हो गया, ठीक। 7 के पहले 8 है, 7 के पहले 8 है, 7 के पहले 7 है, मतलब इनकी संख्या कितनी हुई, 2 हुई। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला में 5 व 7 की संख्या कितनी है। 5 व 7 की संख्या कितनी है, कैलकुलेशन करना है कि 5 कितने हैं और 7 कितने हैं टोटल। तो सबसे पहले 5 को कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 और ये 8, तो कितना हो गया, ये 5 कितना हो गया, 8 हो गया। प्लस अब किसकी संख्या कैलकुलेशन करना है, 7 की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या कितनी है, 9 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से थे, और इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीरीज को अच्छे से देख करके, सीक्वेंस को अच्छे से देख करके आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।